हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी साइंस की सीरीज के अंदर 7th क्लास का 13वां लेसन है। जो लेसन है वो क्या है, गति एवं समय। मतलब गति क्या है और समय के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी वस्तु देखिए दोस्तों, पहले ये है कि चाल क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय करती है उसको क्या कहते हैं, उसकी चाल। चाल का सूत्र क्या होगा, तय की गई दूरी बटे में लिया गया कुल समय। आगे देखिए दोस्तों, असमान चाल क्या होगी। मतलब कि आप सिंपल सी भाषा के अंदर ये देखेंगे कि असमान चाल क्या होगी, जिसके अंदर मतलब परिवर्तन होता रहे, परिवर्तित जो होती रहे वो असमान होगी। और एक समान कौन सी होगी, जिसके अंदर परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तित ना हो, लगातार एक ही चाल के अंदर चलती रहे, वो कौन सी होगी, एक ही गति के अंदर चलती रहे, वो एक समान होगी। असमान कौन सी चाल होगी, तो देखिए किसी सरल रेखा के अनुदिश, मतलब कि ये कोई एक सरल रेखा, इसके अनुदिश इस मतलब कि इसके सरल रेखा के हिसाब से लगातार गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहे। मतलब कभी घट गई कभी बढ़ गई। मान लो जैसे कि हम रोड पर जा रहे हैं तो कभी हमारे सामने कुछ आ गया तो हमने ब्रेक लगाए, जिससे हमारी गति घट गई, और उसके बाद हमने फिर से अपना एक्सीलेटर दबाया और गति हमारी बढ़ गई। तो इस प्रकार जो गति चलती रहती है, घटती रहती है और बढ़ती रहती है, उसे क्या कहते हैं, वर्तुल गति। सॉरी दोस्तों, वर्तुल नहीं, असमान गति। जो हमारी जो गति दोस्तों, जो जैसे कि मापते हैं कि हमारी चंद, जैसे कि मान लो हमें 70 किलोमीटर जाना, तो 70 किलोमीटर के अंदर हमारे द्वारा दो घंटे का टाइम लिया गया। तो जो हमारी जो गति मापी जाती है वो औसत गति मापी जाती है। कहीं हमने बीच में ज़्यादा मंदी की गाड़ी और कहीं हमने तेज़ की, तो उसकी जो हम नापेंगे तो हमारी औसत चाल होती है। एक समान क्या होगा, मतलब असमान क्या होगा कि किसी भी धारा रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल अगर परिवर्तित होती रहेगी, मतलब कभी घट गई कभी बढ़ गई, तो क्या होगी, एक समान। और लगातार एक समान रहेगी, मतलब कि परिवर्तित नहीं होगी, तो वो क्या होगी, एक समान चाल। आगे देखिए दोस्तों, समय की माप। समय की माप से हमारा अभिप्राय है काल अंतराल की माप। मतलब कि समय मापने से हमारा अभिप्राय होता है कि काल का अंतराल मापना। ठीक है, बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन होता है। मतलब कि समय मापने से अभिप्राय है कि काल अंतराल को मापना, कि काल कितना जो समय है वो काल कितना बीत गया उसको मापना। बोलचाल की भाषा में हम जब किसी को कहते हैं समय मापने के बाद घड़ी से समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, काल अंतराल के मापन से होता है। तो अब देखिए दिन कैसे बना। सूर्योदय से एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को दिन कहा गया। ठीक है, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को क्या कहा गया, माह कहा गया। ठीक है, एक वर्ष का समय कैसे निर्धारित किया गया कि जितने दिनों के अंदर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाएगी उसे क्या बोलेंगे, एक वर्ष। तो एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है। आगे देखिए दोस्तों, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक परिचित सरल उदाहरण सरलोलक का है। आवर्ती गति क्या, कौन सी गति होती है दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था हमारी 6th क्लास के अंदर, आवर्ती गति वो गति होती है जो एक निश्चित समय के बाद वापस अपनी स्थिति को दोहराती है। मान लो अब घड़ी के अंदर ये बता रहा है कि ये सभी घड़ियों के अंदर आवर्ती गति होती है। तो मान लो 12 बजे सुई चली, लेकिन एक निश्चित समय मतलब अगले 12 घंटों के बाद फिर से वह 12 पर आ जाएगी। मतलब कि आवर्ती गति वो गति होती है कि जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु वापस अपनी स्थिति को दोहराती है, मतलब वापस अपनी वही स्थिति पर आ जाती है। तो क्या कौन सी गति होती है, आवर्ती गति। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े के किसी वर्ध स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। मतलब ये बता रहा है कि जो सरल लोलक है वो कैसे बनाया जा सकता है। मतलब कि एक धातु का स्टैंड लेकर एक धागे से पत्थर का गोला बांधकर उसे बनाया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, सरल लोलक की गति कैसी होती है, आवर्ती या दोलन कहलाती है। मतलब जो सरल लोलक की जो गति होती है वो क्या कहलाती है, आवर्ती या दोलन कहलाती है। जब लोलक का दोलन अपनी समय, मतलब कि ये बता रहा है कि जब दोलन का
इसका जो लोलक का एक दोलन कब होगा, मान लो जैसे ये ओ है, मध्य के अंदर ये बिंदु है इसका, मध्य के अंदर लोलक है, तो जब ये बी पर जाएगा और वापस ए पर जाकर वापस ओ पर आ जाएगा, मतलब कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये मध्य ओ से था, ओ से बी पर गया, बी से ओ पर आया और वापस ए पर चला गया और वापस ओ पर आ गया, तब इसका क्या होगा, इसका एक दोलन पूरा होगा इस प्रकार। और आवर्तकाल क्या होता है, सरल लोलक द्वारा एक दोलन, मतलब जो इसने ये चक्कर पूरा किया, इस चक्कर को पूरा करने में लिया गया जो समय था उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्या हुआ, एक दोलन कब होगा, जब इसके मध्यस्थ ओ से चलकर बी पर, बी से ए पर और वापस मध्यस्थ ए पर ओ पर आ जाएगा, तब इसका एक दोलन होगा। ठीक है। और आवर्तकाल क्या होगा, इस एक दोलन को पूरा करने में जितना जो समय लिया उसका ये क्या कहलाएगा, इसका आवर्तकाल कहलाता है। आगे देखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन करके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित किया जा सकता, मतलब कि जब आरंभ में विस्थापन में थोड़ा, मतलब कि विस्थापन के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके लोलक का जो समय का आवर्तकाल है उसे प्रभावित नहीं करता। मतलब कि क्या है, जो आरंभ के अंदर जो थोड़ा विस्थापन होता है, ये जो ऐसे, ये वाला ऐसे जो थोड़ा विस्थापन होता है, इसको पर इसके अंदर परिवर्तन करके लोलक का जो आवर्तकाल उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसका जो समय है वो बदला नहीं जा सकता। आजकल की घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं, इनके द्वारा समय मापा गया, मतलब आजकल जो घड़ी आ रही है वो कौन सी घड़ी है, क्वार्ट्ज की घड़ी है। इनके द्वारा जो समय मापा जाता है वो पहले वाली घड़ियों के समय से काफ़ी, मतलब कि यथार्थ है, जो कि मतलब अच्छा है, स्थापित समय है। समय तथा चाल के मात्रक, आगे देखिए, समय का मूल मात्रक सेकंड है, मतलब जो समय का मूल मात्रक है वो क्या है, सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड। चाल की जो सूत्र है क्या होगा, कितनी दूरी बटे में समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। सभी मात्रकों के, अब ये देखिए दोस्तों, मतलब जितने भी जो मात्रक होते हैं उनको लिखने में मतलब एक वचन का प्रयोग किया जाता है, न कि बहुवचन का। जैसे देखिए 8 सेंटीमीटर है, जैसे 8 सेंटीमीटर को हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, न कि 8 सेंटीमीटर एस लिखेंगे। ठीक है। ये 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर को हम 50 किलोमीटर के एम लिखेंगे, न कि के एम एस लिखेंगे। आगे देखिए, एक वचन में 1 मिनट के अंदर जो हमारे जो नाड़ी है वो 1 मिनट के अंदर 72 बार रखती है, अर्थात 1 सेकंड में 12 संपदन करती है। बच्चों में यह दर अधिक हो सकती है, जो हमारी जो नाड़ी है, मतलब जो संपदन दर होती है वो कितनी है, 1 मिनट के अंदर 72 बार, अर्थात 10 सेकंड के अंदर 12 बार होती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है, मतलब बच्चों के अंदर जो ये दर है ये और अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार में विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियाँ, मतलब जब लोलक वाली घड़ी नहीं थी तो उससे पहले संसार में समय मापने के लिए बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी, जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इनका प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए दोस्तों, चाल का मापना, चाल को कैसे मापा जा सकता है। माइक्रो सेकंड 10 सेकंड का 10 लाखवां भाग होता, मतलब जो माइक्रो सेकंड होता है वो क्या होता है, सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि माइक्रो सेकंड का कौन सा भाग है, 10 लाखवां भाग है। नैनो सेकंड का कौन सा भाग है, 1 अरबवां। नैनो सेकंड 1 अरबवां भाग है और माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग है। और चाल कैसे निकाली जाती है, मतलब कितनी चाल चली उसने, मतलब टोटल दूरी कितनी तय की, चाल कितनी तय की गई, तो चाल इंटू में समय, मतलब उसकी जो स्पीड थी, स्पीड इंटू में समय, कितनी स्पीड थी और कितना उसने समय लिया, उससे गुणा करके मान लो हमें चाल निकालनी है। तो बंदे ने 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है और बंदे ने समय लिया 5 मिनट का, बंदे ने समय लिया 5 घंटे का। सिंपल सी देख लो आप, तो 5 घंटे का समय लिया तो इसने कुल कितनी दूरी तय कर दी, 25 किलोमीटर। तो इसका सूत्र क्या है, मतलब कि दूरी का सूत्र है वो क्या है, चाल इंटू में समय। तो इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आगे पीछे करके इसको चेंज करके दूरी निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो एक आप ये देख लें कि दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू में समय, स्पीड क्या थी और गुणा में उसकी जो समय कितना लिया। वाहनों की जो स्पीड है वो किससे मापी जाती है, स्पीडोमीटर से। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों कि वाहनों की जो गति मापने के लिए किस
यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए पथमापी अथवा ओडोमीटर का प्रयोग भी किया जाता है। जो इसकी जो स्पीड मापने के लिए तो स्पीडोमीटर, पथमाप और क्या दूरी तय, कितनी दूरी तय की गई इसके लिए ओडोमीटर या पथमापी। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब जो वस्तुओं की जो गति है उनकी दूरी को समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक चित्र के रूप में, मतलब कि समय ग्राफ जो समय और समय का जो ग्राफ है, समय और दूरी का ग्राफ है, उसके चित्रात्मक रूप के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा के अंदर होगा। ये पूछ सकता है कि नियत चाल के अंदर गति करने वाली वस्तु का जो समय दूरी ग्राफ कैसा होगा, दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा के अंदर होगा। नियत चाल से मतलब कि लगातार एक समान चाल से गति करने वाली वस्तु का जो समय दूरी ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा के अंदर होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके जो है लेसन का सार डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एक अंक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में, मतलब कितने समय में जो दूरी तय की गई है उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। मतलब कि जो वस्तुओं की जो चाल होती है वो हमें क्या बताने में मदद करती है कि कौन तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। मतलब कि ये सूत्र के बारे में बता रहा है कि किसी वस्तु की जो चाल है वो किससे प्राप्त होती है, तय की गई दूरी बटे में लिए गए समय। इसका मूल मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो दूरी का है वो मात्रक हो गया मीटर और समय का हो वो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता था। मतलब कि आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन के लिए होता है। आवर्ती जो गति है वो कैसी गति है, वो आवर्ती गति के अंदर कोई भी वस्तु एकांक समय के बाद वापस उस एक निश्चित समय के बाद वापस अपनी गति को दोहराएगी। मतलब कि मान लो 12 बजे सुई 12 पर आई है तो आफ्टर 24 घंटे के बाद वापस फिर 12 पर आएगी। मतलब कि 12 घंटे के बाद वापस फिर 12 पर आएगी। जो अपनी गति को एक बार निश्चित समय के बाद दोबारा दोहराए वो कौन सी गति होती है, आवर्ती गति। और लोलक आवर्ती गति का उपयोग घड़ी बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि वस्तुओं की जो दूरी है वस्तुओं को उनके दूरी समय ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप से भी प्रस्तुत कर सकते हैं हम। मतलब जो वस्तुओं के द्वारा दूरी तय की गई है, लिया गया समय, उसको हम ग्राफ के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ सरल रेखा के अंदर होता है। मतलब जो लगातार एक समान चाल से जो दूरी तय करेगी उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा लेसन। लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।